हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए पवन दूतिका में आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। सांचे ढाला सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। सत्पुष्पों सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कमल करसी, कलभ करसी, शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीड़ होगा। शोभा होगी अभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में, मंजु के ऊर होंगे। मोती माला लसित उनका, कंबुसा कंठ होगा। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। सकल बपु यानी सारा शरीर, सकल माने सारा, बपु माने शरीर। दिव्य माने देवताओं जैसा। सुरभि सुगंध। प्राण संपोषिका प्राणों को पोषण करने वाली। वृषभ वर्षे साँड़ के समान। कलभ करसी हाथी की सूंड जैसी। लसा माने सुशोभित। आपेट माने मुकुट। उभय श्रुति माने दोनों कान। मंजू बहुत सुंदर। कंबुसा यानी शंख जैसा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बताती हैं। कहती हैं कि सांची ढाला सकल बपु दिव्य सौंदर्यशाली। राधिका कहती है कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल और देवताओं जैसी अलग, यानी दिव्य सौंदर्यशाली होगा और देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त उनका सौंदर्य संपन्न है। सत्पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देती है, वैसी ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से श्रावित होती रहती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे कैसे हैं? वृषभ वर माने साँड़, यानी कि बैलों में जो श्रेष्ठ है। साँड़ के कंधे के समान विशाल हैं और बलिष्ठ हैं। और उनकी दोनों भुजाएं लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका हैं। उनकी दोनों भुजाएं कैसी हैं? हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान कैसी हैं? शक्ति की पिटारी। आगे कहती हैं कि राजाओं सा सिर पर लैसा, दिव्य आपीड़ होगा। उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। और शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखरते हुए शोभा को बिखेरते हुए दृष्टिगत होंगे, अर्थात दिखाई देंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु कयूर होंगे और वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से भरपूर सुंदर भुजबंद धारण किए मिलेंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती रहेगी। चलिए एक बार फिर देखते हैं। राधिका कहती है कि हे पवन, उन कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की गंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देती है, वैसी ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से श्रावित होती है, यानी निकलती रहती है। उनके दोनों कंधे कैसे हैं? श्रेष्ठ साँड़ के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ, यानी मजबूत हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी, यानी कि उनकी सूंड हाथी की, उनके जो दोनों भुजाएं हैं वो कैसे हैं? हाथी की सूंड के समान शक्तिशाली है। उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांतियुक्त मुकुट सुशोभित होता होगा। उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से
परिपूर्ण सुंदर भुजबंद धारण किए हुए होंगे। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल गर्दन में क्या होगा, मोतियों की माला सुशोभित होती हुई तुझे दिखाई देगी। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। श्री कृष्ण के एक एक अंग के मंजुल बिंब चित्र प्रस्तुत करने में हरिऔध जी को सफलता प्राप्त हुई है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास, रस श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा। उम्मीद है बच्चों आपको ये काव्यांश समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।